जरा सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में इतनी ठंड बढ़ जाती है कि चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आती है और ठंड से बचने के लिए लोगों को जिंदगी भर बंकर्स में रहना पड़ता है। लेकिन फिर खाने की कमी होने की वजह से इंसान कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की मूवी द कॉलोनी में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें दो लोग दिखाए जाते हैं जो किसी से बचकर भाग रहे थे। दोनों ही बहुत डरे हुए थे, मगर सामने दरवाजा बंद होने की वजह से वो वहां से बाहर नहीं निकल पाते। इसके बाद मूवी की बैकग्राउंड वॉइस में हमें बताया जाता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया में आइस एज आ चुकी थी। ऐसे में इंसानों ने ठंड से बचने के लिए कुछ मशीन्स बनाई जिनका काम है ठंड में गर्म एनवायरनमेंट को आर्टिफिशियली क्रिएट करना। मगर एनवायरमेंटल कंडीशन इतनी खराब हो चुकी थी कि इन मशीन्स का कोई फायदा ही नहीं हो रहा था और ऐसे में सभी लोग इसी आइस एज में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मगर बहुत सारे इंसान ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते और इस ठंड की वजह से उनकी मौत हो जाती है और बचे कुछ इंसान जमीन के नीचे बंकर्स में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। अगले सीन में हमें एक बंकर दिखाया जाता है जिसका नाम कॉलोनी 7 है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है इन लोगों को इस बंकर में सरवाइव करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ खाना उगाना और मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बंकर में अगर किसी भी इंसान को फ्लू हो जाए तो उसे 40 दिन के लिए एक बंद कमरे में रखा जाता है। अगर 40 दिन में वो ठीक हो गया तो फिर तो ठीक है, वरना उसे दो चॉइसेस दी जाती हैं, या तो उसे बंकर छोड़कर जाना होगा या फिर उसे मार दिया जाएगा। अगले सीन में हमें मेसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे आदमी को बंकर से खींचकर बाहर ले जा रहा था, क्योंकि वो आदमी इन्फेक्टेड था। मेसन उसे जान से मारने के लिए बाहर लाया था ताकि वो बंकर में रहकर किसी और को इन्फेक्ट ना कर पाए। हमें यहाँ सैम नजर आता है जो मेसन को रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है हमें इसे चॉइस देनी चाहिए। वो आदमी भी मेसन से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन मेसन उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करता और वो उसे शूट कर देता है, क्योंकि मेसन का मानना है जितने कम लोग होंगे उतने एक्स्ट्रा दिन तक लोगों को राशन मिलेगा। सैम इस बात की कंप्लेंट ब्रिग्स से करता है जो कि इस कॉलोनी 7 का लीडर है, जिसके बाद ब्रिग्स मेसन को वार्निंग देता है कि इन्फेक्टेड लोगों को चॉइस देना जरूरी है। नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम है काई। वो एक लैब में काम करती है। इनका काम ये होता है कि जो फूड अवेलेबल है ये उसका अच्छे से यूज कर सके और फूड के सीड्स को स्टोर कर सके ताकि उन्हीं सीड्स का यूज करके वेजिटेबल्स को फिर से उगाया जा सके। मगर इनके पास जगह की बहुत कमी है, इसलिए इनके पास अक्सर फूड की शॉर्टेज रहती है। इसलिए ये लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट की खोज कर रहे हैं जहां ये अपने सीड्स को उगा सकें। एक दिन इन्हें रेडियो पर एक सिग्नल मिलता है और ये सिग्नल्स कॉलोनी 5 से आ रहे थे, मगर सिग्नल्स के अंदर कुछ एरर्स थे जिसकी वजह से वो मैसेज को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे थे। ब्रिग्स एक मीटिंग रखता है और कहता है हमें कॉलोनी 5 जाना होगा, शायद उन लोगों को कुछ मदद की जरूरत है और क्या पता हमें वहां से कुछ मदद मिल जाए। सैम ब्रिग्स के साथ जाने के लिए रेडी था, मगर उन्हें और भी लोगों की जरूरत थी। ब्रिग्स सभी से पूछने लगता है क्या कोई हमारे साथ चलना चाहता है। सभी लोगों को पता है कि बाहर जाना मतलब मरना तय है, इसलिए कोई भी जाने के लिए रेडी ही नहीं होता। मगर एक टीनेज लड़का कहता है मैं चलूंगा, जिसका नाम ग्रेडोन है। जाने से पहले ब्रिग्स मेसन की जगह काई को लीडर बना जाता है, क्योंकि उसे मेसन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। तभी हम एक कपल को देखते हैं जिन्हें फ्लू था और वो अपनी जान गंवाने के डर से ये बात सबसे छुपा रहे थे। लेकिन मीटिंग में उस औरत को खांसी आ जाती है जिससे सभी लोग डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये फ्लू से इन्फेक्टेड है। इसके बाद उन दोनों को ही क्वारंटाइन किया जाता है। अगले सीन में ब्रिग्स, सैम और ग्रेडोन अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि कैसे पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ है। बाहर के हालात में बच पाना बिल्कुल नामुमकिन है, पर इन्हें किसी भी तरह से कॉलोनी 5 तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए ये लोग बिना हिम्मत हारे आगे बढ़ते रहते हैं और इसी बीच उन्हें एक टूटे फूटे ब्रिज से भी होकर गुजरना पड़ता है, जिसे क्रॉस करते टाइम ब्रिग्स बिल्कुल मरते मरते बचता है। अगले ही पल उन्हें ब्रिज पर एक गाड़ी मिलती है और गाड़ी के पास एक लाश होती है और गाड़ी के अंदर भी एक छोटे बच्चे और उसकी माँ की लाश थी जो बर्फ से जमी हुई थी। इन तीनों ने खुद को गोली मारकर अपनी जान ली थी। शायद हालात का मुकाबला ना कर पाने की वजह से उन्हें ऐसा करना ही सही लगा। ब्रिग्स उनके पास से गन उठाकर ग्रेडोन को दे देता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर दिखता है। इस हेलीकॉप्टर को देखकर लगता है कि शायद ये हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए निकला था, पर किसी वजह से क्रैश हो गया। ये तीनों उसी हेलीकॉप्टर में अपनी रात बिताते हैं। अगले दिन फाइनली वो लोग इतना लंबा सफर करने के बाद कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं, मगर वहां उन्हें बर्फ पर बहुत सारा खून पड़ा दिखता है, जिसे देखकर ग्रेडोन घबरा जाता है और कहता है हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ब्रिग्स कहता है शायद अंदर लोग फंसे हुए हैं और उन्हें हमारी मदद की सख्त जरूरत है। इसके बाद वो तीनों नीचे आते हैं, मगर वहाँ एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, बस हर जगह खून के निशान थे। मगर ये तीनों हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक दरवाजे से आवाज आती है। सैम जब दरवाजा चेक करता है वो अंदर से लॉक था। सैम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक आदमी था जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद मर चुका है, मगर जब सैम उसका ब्लैंकेट हटाता है तो वो इंसान बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। तभी ये तीनों से भरोसा दिलाते हैं
हैं कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आदमी कहता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। तभी सैम उसे खाना दे देता है। इसके बाद वो आदमी उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले उन्हें कॉलोनी से न्यूज मिली थी जिसमें एक आदमी बता रहा था कि उसने अपने हीटिंग स्टेशन को ठीक कर लिया है और वो वहाँ की बर्फ पिघलाने में कामयाब हो गया है, जिससे वहाँ का एनवायरनमेंट अब बहुत बेहतर हो गया है। वो आदमी ये भी बताता है कि अब हमारे पास मिट्टी भी है और अब हमें अगर कुछ चाहिए तो बस फल और सब्जियों के बीज, ताकि वो फसल उगा सके। वो सबसे अपील करता है कि जो लोग मुझे देख पा रहे हैं प्लीज हमारे साथ जुड़ जाओ। मगर इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बता पाता उसके सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और कॉलोनी 5 के लोगों को उसकी लोकेशन नहीं पता चलती। ये डरा हुआ आदमी बोलता है कि हम बहुत सारे लोग थे और हमने उस लोकेशन को ढूंढने के लिए बहुत सारी टीम बनाकर खोज की, मगर आज तक जो भी बाहर गया वो वापस नहीं आया, और अगर कोई इक्का दुक्का वापस आया उसका पीछा करके बाहर के लोग यहाँ घुस गए जो अभी भी इस कॉलोनी में मौजूद हैं। अगले ही पल उन्हें एक तेज आवाज आती है। ये तीनों इस आदमी को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे, मगर ये आदमी बहुत घबराया हुआ था, इसलिए वो उन्हें बाहर धकेल कर दरवाजे को फिर से अंदर से लॉक कर देता है। जिसके बाद ये तीनों उस आवाज का पीछा करते हैं और तभी इनके सामने कुछ ऐसा आता है कि इनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ आदमी इंसानों की लाश को काट काट कर खा रहे थे। असल में ये लोग भी इंसानी थे, मगर खाना न मिलने की वजह से नरभक्षक बन चुके हैं और वो अपने दांतों को भी चाकू से शार्प करते रहते हैं। और इसी से हमें मूवी का फर्स्ट प्लॉट समझ में आता है, जहाँ दो लोग किसी से डरकर भाग रहे थे। वो दोनों इसी कॉलोनी के थे जो कि नरभक्षकों से बचकर भाग रहे थे। और अब आते हैं हम प्रेजेंट में। ये तीनों इन लोगों को देखकर घबरा गए थे और गलती से ग्रेडोन के मुंह से निकल जाता है ओ शिट। नरभक्षक उन्हें देखते ही उन पर अटैक करने लगते हैं। सैम उन पर गोली चला देता है और ग्रेडोन तो डरकर भागने लगता है। ब्रिग्स और सैम के पास गोलियों की कमी थी, इसलिए उन्हें भी भागना पड़ता है। ये दोनों एक रास्ते से भागते हैं, वहीं ग्रेडोन दूसरे रास्ते से भाग रहा था। अगले ही दो नरभक्षक ग्रेडोन पर अटैक कर देते हैं। ग्रेडोन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये आवाज सुनकर सैम और ब्रिग्स वहां पहुंच जाते हैं। वो कैनिबल को तो शूट कर देते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखकर दोनों को बहुत बुरा लगता है, मगर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहां से जाना पड़ता है। जब वो दोनों बाहर आ जाते हैं, वो कॉलोनी 5 के मेन एंट्रेंस को डायनामाइट से उड़ा देते हैं। इसके बाद ही दोनों अपनी कॉलोनी की तरफ वापस रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में टेम्परेचर और ज्यादा गिरने लगता है, इसलिए ये दोनों उसी हेलीकॉप्टर में फिर से रात गुजारने का डिसाइड करते हैं। रात में ये दोनों ग्रेडोन को याद कर रहे थे। दोनों ही काफी दुखी हो गए। अगली सुबह वो देखते हैं कि नरभक्षक उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए उन तक तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखते ही ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। जब वो ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये दोनों ब्रिज को डायनामाइट से उड़ा देंगे ताकि नरभक्षक इनका पीछा ना कर पाए। ये लोग डायनामाइट्स को आग लगाकर वहाँ ब्रिज पर रख देते हैं, मगर क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी वो डायनामाइट बुझ जाते हैं। इसके बाद सैम कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें यहाँ से भागना ही होगा। मगर ब्रिग्स को ये डर था कि कहीं नरभक्षक उनका पीछा करते हुए उनकी कॉलोनी तक ना पहुंच जाए, इसलिए वो सैम को समझाता है कि हमें इस ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ब्रिग्स का कहने का मतलब ये था कि डायनामाइट को जलाने के लिए किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी। अगले ही पल सैम कहता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ब्रिग्स अपने सर से उसकी नाक पर चोट मारकर डायनामाइट को जल्दी से जलाकर अपने आप को भी उसके साथ ब्लास्ट कर लेता है और इसी से ब्रिज के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। ये देखकर नरभक्षकों का लीडर आग बबूला हो जाता है। सैम जैसे तैसे करके अपनी कॉलोनी की तरफ भागता है और एक लंबा सफर तय करने के बाद वो फाइनली वहां पहुंच जाता है। और हमें यहाँ मैसन दिखाया जाता है जो उस कपल को मारने वाला था जिसको फ्लू हो गया था। हालांकि अभी तक उन्हें ठीक होने के लिए 40 दिन तक भी पूरे नहीं हुए थे। तभी वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड काई आ जाती है और मेसन को रोकती है, मगर मेसन उस औरत को मार देता है, जिसके बाद उसका हस्बैंड वहाँ से भाग जाता है। तभी सैम भी वहाँ पहुंच जाता है, जो बहुत थका हुआ होने की वजह से वहाँ बेहोश हो जाता है। काई भागकर सैम के पास जाती है और तभी मेसन पीछे से आकर काई को अपनी गन से हिट करके बेहोश कर देता है। जब सैम को होश आता है वो सबको ब्रिग्स की मौत के बारे में बताता है और ये बात जानकर मेसन काई को लीडरशिप से हटाकर खुद को लीडर बना देता है। फिर सैम सबको नरभक्षकों के बारे में बताता है, मगर मेसन को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मेसन को लगता है कि इतना लंबा सफर करने की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद मेसन सैम को हथकड़ी पहना देता है और उसकी चाबी अपनी जैकेट की जेब में डाल लेता है। जब मेसन बाहर जाने लगता है तभी एक बच्चा मेसन से टकराकर उसकी जेब से चाबी चुरा लेता है। बच्चा चाबी सैम को दे देता है, जिसके बाद सैम काई के पास जाकर उसे भी आजाद कर देता है। इसके बाद सैम उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ लोग बर्फ पिघलाने में कामयाब हो चुके हैं। कुछ देर की कोशिश के बाद उन्हें वो लोकेशन मिल जाती है। स्क्रीन पर उन्हें दिखता है कि उस लोकेशन पर गर्मी है, जिसके तुरंत बाद वो कुछ बीज के बॉक्सेस को लेके वहां से भागने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि नरभक्षक उनकी कॉलोनी तक पहुंच चुके हैं। जब मेसन सिक्योरिटी कैमरास में ये सब देखता है तब उसे सैम की कही बात याद आती है, इसलिए वो सैम को आजाद करने का सोचता है। मगर जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है उसे वहाँ चाबी नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सैम को ढूंढने लगता है। इधर सैम और काई सीट्स चुराकर भाग रहे थे, तभी सामने मेसन आ जाता है और सैम पर इल्जाम लगाता है कि नरभक्षकों को तुम ही यहाँ पर लाए हो। मगर इसी बीच नरभक्षक उनके चारों तरफ आ जाते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। मेसन को एक नरभक्षक मारने वाला था, मगर सैम उसे बचा लेता है। सैम बचे कुछ लोगों को उस कॉलोनी को खाली करने के लिए कहता है, मगर लोग अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए नरभक्षकों से लड़ने का डिसाइड करते हैं। ये तीनों फाइट करते करते धीरे धीरे इस कॉलोनी से बाहर जाने लगते हैं। सैम सभी को एक वेंटिलेटर के जरिए बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। कॉलोनी
कॉलोनी का एक आदमी उन नरभक्षकों को रोकने के लिए बंकर के अंदर रहने का डिसाइड करता है। नरभक्षक दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो आखिरी सर्वाइवर सबको बचाने के लिए गैस सिलेंडर को शूट कर देता है, जिससे वहाँ एक भयानक ब्लास्ट होता है और सभी नरभक्षक उसी ब्लास्ट में मारे जाते हैं, सिवाय एक नरभक्षक के जो कि था उनका लीडर। और ये नरभक्षक अब बाकियों का वेंटिलेटर के अंदर पीछा करने लगता है, मगर सैम पीछे रहकर उस लीडर को रोक लेता है और बाकी सारे वेंटिलेटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं। सैम और लीडर में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, मगर इस नरभक्षक के सामने सैम बहुत ही कमजोर पड़ता है और ऐसा लगता है कि सैम मारा जाएगा। मगर तभी सैम के हाथ एक रोड लग जाती है और फिर वो उस रोड से लीडर पर अटैक करता जाता है। सैम को लगता है कि नरभक्षक मारा गया, इसलिए वो वहां से जाने लगता है, मगर तभी वो नरभक्षक सैम का पैर पकड़ लेता है और उसका पैर खींचकर उसे गिराने की कोशिश करता है। मगर इस बार सैम उस नरभक्षक के सर में चाकू घोंप देता है और उसके सर को दो भाग में बांट देता है। आखिरकार सभी नरभक्षक मारे जाते हैं और सैम उन नरभक्षकों को आग में जलता हुआ देखता है। दूसरी तरफ हम सर्वाइवर्स को देखते हैं जो कॉलोनी से बाहर आ चुके थे। काई को तो लगता है कि सैम भी मारा गया, इसलिए वो बहुत दुखी होती है। तभी हम सैम को कॉलोनी से बाहर आता देखते हैं, जिसे देखकर काई की सांस में सांस आता है। अब ये लोग परेशान थे कि इस जानलेवा ठंड में उस अननोन कॉलोनी को ढूंढना इनके लिए सही रहेगा या नहीं, मगर सैम सबको समझाता है कि अगर अब हमें जिंदा रहना है तो हमें उस कॉलोनी को ढूंढना ही होगा। और इसी के साथ ये लोग उस कॉलोनी की तलाश में निकल पड़ते हैं। इसी तरह हमारी ये फिल्म एंड होती है। अगर आपको वीडियो का नरेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।